निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे पास जो पैनल में आए हुए हैं वो हैं वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं भाजपा की महिला मोर्चा की, और चेयरमैन ऑफ इंडियन सिविल एंड वंदना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन भी हैं, और नेशनल स्पीकर ऑफ गौ गीता गंगा रक्षा मंच की हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से हैं, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस के। और कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू साहब, धन्यवाद सर। कल्याण जी, जैसा कि न्यूज चल रही है कि आप पार्टी के केजरीवाल साहब को जमानत मिल गई है और जमानत मिल भी जाएगी, ऐसा कुछ न्यूज चल रहा है। हो सकता है वो आप पार्टी का केजरीवाल साहब को जमानत मिल जाए, वो बाहर आ जाए पेरोल पे। अगर केजरीवाल साहब बाहर आते हैं तो समीकरण जो हरियाणा की है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कल्याण जी, समीकरण जो हरियाणा का है वो कैसे बदलेगा? क्योंकि हरियाणा में इस समय जो लड़ाई हो रही है वो है अस्तित्व की लड़ाई। अस्तित्व की लड़ाई जो हो रही है वो है बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी के बीच में। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है पहले आप और कांग्रेस अलायंस करने वाले थे, वो अलायंस हुआ नहीं। अब केजरीवाल साहब बाहर आ रहे हैं, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिकली अभी जो चुनाव आ रहे हैं हरियाणा की पॉलिटिक्स पे? जी देखिए, मेरा मानना तो ये है कि केजरीवाल जी के बाहर आने से या नहीं आने से हरियाणा की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने जैसा कहा है, कोर्ट ने जैसे निर्देश दिए हैं और जिस शर्तों के साथ में जमानत दी है, उस हिसाब से केजरीवाल जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और जो जनता जो सोच रही थी वो वैसे ही चलेगा। तो बीजेपी से कांग्रेस, हरियाणा की गवर्नमेंट बीजेपी से नाराज है किसानों को लेकर, किसानों के हित को लेकर, या किसानों के साथ जो बर्बरता हुई उसको लेकर। इसलिए बीजेपी को वोट नहीं मिलकर इसमें कांग्रेस को फायदा मिलेगा। और कांग्रेस की जहां तक हो सकता है, मेरा अंदाजा है, क्योंकि मैं परफेक्ट तो नहीं या कोई ज्योतिष भी नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, बाकी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और डेफिनेटली कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है और कांग्रेस को फायदा होगा। और बीजेपी के केजरीवाल जी के आने से हो सकता है शायद कुछ वोट कट जाए या कुछ लोग बीजेपी से और दूर हो जाए जो पास में थे, वो संभव है। कि इतना जो फर्क पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा और नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी के अलावा पूरा आप पार्टी लगी हुई है पहले से ही और प्रचार प्रसार में लगी हुई है, तो केजरीवाल जी का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। जी वंदना जी, जिस तरह की अभी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी ने बोला कि केजरीवाल साहब के बाहर आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कहते हैं ना कि आप बोलो हम सुने, आप बोलो हम सुने, वही कहानी हो रही है। अब केजरीवाल साहब अगर बाहर आते हैं, कल्याण जी बोलते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन हरियाणा का जो सिनेरियो इस समय चल रहा है वहां पे आप देखिए, किसान आंदोलन हुआ था तो हरियाणा के बॉर्डर पे रोका गया था उनको, किसानों को, और आप पार्टी के उसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे, जैसा कि मीडिया भी बता रहा था, सब लोग बता रहे थे। वहां के इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वंदना जी, आपका क्या वहां पे व्यूज है वहां के लिए कि केजरीवाल साहब अगर आएंगे तो क्या हो सकता है वहां पे हरियाणा में? कांग्रेस का स्टैंड मुझे समझ में नहीं आता जी। पहली लाइन ही बोल रही हूँ, कांग्रेस का स्टैंड समझ में नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि जब आपसे बन गई तो बनती चली गई, ठन गई तो ठनती चली गई, ये समझ में नहीं आता जी। सर, जब बन रहा था तो ये दोनों लोग एक मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहे थे। बिल्कुल सही है, दोनों मौसेरे भाई एक साथ चल रहे थे जी। और आज जब उंगलियां भी दिखा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं
जी सर जी निश्चित तौर पर कांग्रेस की नहीं भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, क्योंकि ये जी दोनों जो एक एक इंडिकेशन, एक एक उंगली एक तरफ दिखा रहे हैं, चार चार उंगलियां मतलब 8 उंगलियां भाजपा की तरफ है सर। जी भाजपा की सरकार बन रही है, और भाजपा में नहीं, रोष जो व्याप्त था ये कुछ गुंडों की वजह से था सर। जी राकेश टिकैत की अध्यक्षता में कुछ गुंडों ने, किसानों ने नहीं सर, मैं फिर कह रही हूँ, किसानों को खेती से फुर्सत नहीं मिलती। किसान मसीहा है हमारे धरती का, पालनहार है हम सबका। उसे इतनी फुर्सत नहीं है कि वो सालों जाकर के किसी जगह पर धरना प्रदर्शन कर दे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, नहीं वंदना जी होगा आपका कहने का, वंदना जी अभी आउट है, वंदना जी आपका कहने का मतलब ये है कि आप पार्टी ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया था। हाईजैक नहीं किया था सर, पोषण भी किया जी था। मैं जी सामने जी बैठ के कह रही हूँ, पोषण भी किया था, भरपूर पोषण हुआ था। दिल्ली की सरकार में कौन था? आप थी। और जी पोषण, पोषक तत्वों से भरपूर एसी टेंट, काजू किशमिश बादाम सर हमारे घरों में नहीं मिलता। हम लोग चावल रोटी खा करके गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वहां जी बकायदे सारी चीजों की व्यवस्था थी सर। आप जी सरकार जी इन्हें प्रोवाइड कर रही थी, इन्हें पोषित कर रही थी, और जी ये बिल्कुल आराम से, ऐशो आराम के बीच में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सर धरना प्रदर्शन पहले लोग किया करते थे, भूखे प्यासे, जिन्हें पानी की सुविधा नहीं होती थी, खाने की सुविधा नहीं होती थी, तो धरना जी जी अनशन यही तो था सर। आज भी अन्ना जी हजारे कहीं ना कहीं कर भी लेते हैं, जी वयोवृद्ध जी नेता हैं, लेकिन इनका धरना हमें समझ में नहीं आया सर। उसी जी समय देश ने देखा कि एक राकेश टिकैत की अध्यक्षता में एक जी गुंडा राज फिर जी किसी अध्यक्षता की तरफ, किसी राजनीति के लाइन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था। जी जी वो खुद एक राजनीतिक पार्टी बना लेता सर, और हो सकता है भविष्य में बना भी ले, जी क्योंकि जिसने अपनी तरह के तमाम लोगों को इकट्ठा किया सर, वो जी कोई जी मामूली इंसान नहीं था। वो बिल्कुल सही। कोई मामूली इंसान नहीं था, लेकिन इसको पोषित किसने किया? केजरीवाल सरकार ने सर। जी केजरीवाल जी का समर्थन नहीं मिलता तो दिल्ली में आम जनता उतनी प्रभावित नहीं होती, उतनी प्रताड़ित नहीं होती। इन्होंने रोड जाम कर रखा था सर, आते जी जाते लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। और ये किस जी तरह जी की बातें करते हैं कि इनके यहाँ लोग मारे गए। कोई नहीं मरा सर, अगर मरी होगी तो भी पब्लिक होगी सर। कई ऐसी एम्बुलेंस हैं जिनको इन्होंने रास्ते नहीं दिए, तो जाहिर है जी जी एम्बुलेंस में कोई मरीज ही रहा होगा, और अगर मरीज रहा जी होगा तो मरीज मरता है सर। हट्टे जी कट्टे काजू बादाम खाने वाले, एसी टेंट में रहने वाले लोग नहीं मरते सर, बिल्कुल नहीं मरते। जी सर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने कहा ना, बन गई तो बन गई, ठन गई तो ठन गई। अब पता नहीं दोनों जी में क्या विवाद हो गया कि अभी एक दूसरे को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन सर ये जी दोनों भाई भाई, ये मौसेरे भाई जी हैं, ये जी मौसेरे भाई हैं, ये मिले हुए हैं। ठीक ठीक है। कल्याण जी आपको काउंटर करना है क्या? जो बिल्कुल वंदना बिल्कुल। तिवारी ने बोला उससे सहमत हैं आप? देखिए मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। जी इनका बोलिए। मतलब किसानों को ये समझते हैं कि फटी धोती और फटी लंगोटी वाला किसान होता है, जी वो किसान होते हैं। फटी धोती जी और फटी की वाला ही को किसान मानते हैं, गाड़ी घोड़े वाले को किसान नहीं मानते थे। और यही जी इनकी जी चाहत, बीजेपी गवर्नमेंट चाहती थी कि किसानों का जो धोती और फटी लंगोटी है वो भी छिन जाए, और उसका ही वो विरोध कर रहे थे, वो अपना हक मांग रहे थे, वो नहीं दे पाई। इन्होंने वहां पर कीले लगाई, बैरिकेड्स लगाए, पुलिस लगाई, और 700 आदमियों को उन्होंने मरने के लिए मजबूर कर दिया। ये शायद ये भूल रही है कि 700 किसान मरे हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं थे या कोई विदेशी आदमी नहीं थे। किसान होने का मतलब ये थोड़ी है कि गरीबी में जिए। किसान का हक होता है, किसान मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है। आप और हम 24 घंटा नहीं के मेहनत करते, किसान 24 घंटा मेहनत करता है। रात को बिजली मिलती है तो रात को उठ के खेत में जाता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वहां जाता है। और वो फिर अपना हक मांग रहा है, एमएसपी मांग रहा है, तो एमएसपी देने में इनको क्या तकलीफ थी? और ये कहते हैं कि आप पार्टी ने पोषित किया। आप पार्टी कहां से पोषित करेगी?
ये तो केजरीवाल जी को बिना पोषित करे ही आबकारी विभाग से बंद करवा दिए, 177 दिन जेल कैद कराए वो। और अगर ऐसे कुछ होता है या आप पार्टी उसको पोषित करती किसानों को, तो ये तो अब तक उसको जीने नहीं देते, बाहर नहीं निकलने देते। तो ये तो इनकी रणनीति है। ये चाहते हैं कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं पनपे, देश का कोई आदमी सुरक्षित नहीं रहे। ये सारा माल और सारा पैसा और सारे उपक्रम अपने धनाढ्य दोस्तों को देना चाहते हैं। जी कल्याण जी, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सुरक्षा कहाँ नहीं है? पार्टी इस समय जो सेंट्रल में है उसने सुरक्षा कहाँ नहीं दी हुई है? किसको सुरक्षा नहीं दी हुई है? मैं बताऊं, देखिए जी बताइए उन्होंने एक एलजी बिठा रखा है, जी। आप गवर्नर कहते हैं। अभी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोटे से छोटा काम करवाने के लिए भी गवर्नर की परमिशन आवश्यक है, ये जी। नियम निकाल रखा है। पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, पूरे जी। प्रशासनिक अमला सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। और ठीक ये है। जीती हुई पार्टी होते हुए भी इनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। जनता के काम नहीं होते हैं, जनता परेशान होती है तो ब्लेम लगाते हैं बीजेपी पार्टी पे, और जनता के अगर कोई काम हो जाते हैं तो श्रेय लेने के लिए बीजेपी आ जाती है। तो ये सारे के सारे राजनीतिक हथकंडे हैं, इनको जनता समझ रही है, जनता देख रही है। ये भले ही कितनी कोशिश कर ले, कितने जुमले दे ले, कितने बहका ले, बाकी सफल नहीं होने के लिए। और आगे जाकर इनको जी। नुकसान ही होगा। हरियाणा में नहीं, पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में नुकसान होना है। इनको भरपूर लोगों ने, जनता ने विश्वास किया, बिल्कुल नीचे जमीन पे जो उठाकर सर पे बिठाया, सर पे बिठाने के बाद इन लोगों ने कुछ चालाकियां चालू करी तो वापस जमीन आधे में ले आए। अब फिर चालाकियां करेंगे तो फिर वापस पाँव को ले आएंगे। ये वक्त कल्याण जी। है। जी कल्याण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप पार्टी दिल्ली में 7 सीट पहले जीत चुकी थी, इस बार 7 सीट जो थी वो बीजेपी के पास गई। इसमें श्रेय किसका है? श्रेय किसका है? काम किसने किया, काम किसने नहीं किया? जनता तो सब देख ही रही है। देखिए, ये जनता दूसरा ही बना मैटर है। जी। ये श्रेय किसको जाता है और किसको नहीं जाता है। किसी व्यक्ति को अगर कुछ मिल जाता है, किसी व्यक्ति को कुछ मिल जाता है तो वो उसमें अच्छा चाहने की कोशिश में वो दूसरे को चुनता है। पहले कांग्रेस ने 60 साल राज किया, उनको दूसरा एक ऑप्शन मिला बीजेपी का। जनता ने सोचा कि भाई बीजेपी हमको बढ़िया लिविंग स्टैंडर्ड देगी, अच्छा खाना देगी, मकान देगी, रोजगार देगी और हमारे देश की तरक्की होगी। तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को चुना। अब 10 साल 15 साल से ये बराबर जुमले दिए जा रहे हैं, 15 लाख नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां, रोजगार, सारे उपक्रम बेच गए, बेरोजगारी, महंगाई पे कोई बात नहीं करता। तो ये सारी की सारी जनता देख रही है। जनता अनपढ़ नहीं है आजकल, सब समझदार जी। है। बोलना बहुत जी। आसान है, आप किसी को ब्लेम कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, किसी पे आरोप लगा सकते हो, क्योंकि ये भी कांग्रेस की देन है कि आपको बोलने की आजादी दी, ये भी कांग्रेस ने दी। और आज जनता समझ रही है, तो आगे फ्यूचर में आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में है। और बोलिए वंदना जी, बोलिए वंदना जी। जो इन्होंने कहा है कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी ने, ये तो पूरी तोहमत लगा रहे हैं कि बीजेपी तो कुछ काम ही नहीं कर रही है। बोलिए सर, बहुत आसान है। अभी अभी इन्होंने ही कहा कि 60 साल के शासन में बोलने की आजादी कांग्रेस ने दी। जी। मैं इसका विरोध कर रही हूँ, जी क्योंकि बोलिए अगर बोलिए। बोलने की आजादी दी होती तो जी। जब तक लोगों को जेल के भीतर नहीं डाल दिया जाता, जब जी। तक लोगों को मरवाया नहीं जाता, मतलब बोलने की आजादी सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी के कारण आई है। जी। सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि जी। नहीं बोलने वाले इंसान, मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह जी भी अब बोल रहे होंगे, जो जी। इतने सालों तक बेचारे नहीं बोले, वो भी सोशल मीडिया पे कोई ना कोई क्लिप दे रहे होंगे, कोई ना कोई बात कहते जी। होंगे, मुझे जी। ऐसा लगता है। तो बोलने की आजादी हमारे मोदी जी की वजह से। जी। और मोदी जी परफेक्ट बोलने वाले भी हैं, ये भी मान के चलिए। समय को जैसा जवाब चाहिए मोदी जी देने वाले में से है। जी। तो भाई हम तो ये मानते हैं कि हमें बोलने की आजादी मोदी जी के कारण मिली है। जी। रही बात बोलने की आजादी से, नहीं है। बोलने जी। की आजादी का प्रभाव और दुष्प्रभाव, मेरे जी। बोलने से अगर सामाजिक कोई उत्थान में विघ्न पड़ता जी। है
जी देशद्रोह उत्पन्न होता है, तो मेरे जी, जी। बोलने की आजादी छीन लेना हितकर होता है। आप बोलने की आजादी में मतलब कुछ भी बोलते चले जाएं, तो इसका जी। कोई अर्थ नहीं है। सर इन्होंने कहा पोषित नहीं किया आप पार्टी ने, मैं कह जी। रही हूँ सर पोषित किया। सरकार किसकी थी? एक वक्त आपको भी याद होगा सर, मीडिया बहुत इन सब चीजों को ध्यान देती है। जी ये आपके राजा तो बनते बनते केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया था कि दिल्ली का राजा हूं मैं। हमारे करेक्ट। प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं सर। देखिए बड़प्पन जी देखिए, इन्होंने कहा हम दिल्ली के राजा हैं, जी जी और दिल्ली के राजा के एक कोने में चंद गुंडे पल रहे थे सर। मैं फिर कह रही हूँ किसानों के पास इतना समय नहीं है। मैं अमीरी और गरीबी की बात नहीं कर रही हूँ। धरती पुत्रों को धरती से मुक्ति नहीं मिलती, वो आकर के इतने ऐशो आराम में नहीं पलते सर। वो जी। अमीर हो या गरीब हो, देश का किसान कभी गरीब था ही नहीं। जब हमारे पास 2 चक्के की गाड़ी नहीं होती थी, उसके पास 8-8 चक्कों की गाड़ी ट्रैक्टर होती है सर, ट्रैक्टर। करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। हम भूल कैसे जाते हैं? देश का किसान कभी गरीब नहीं है। इतने लोगों का पालनहार, इतने लोगों का पोषण देने वाला कभी गरीब नहीं होता। लेकिन कहने का अर्थ है कि धरती छोड़ करके, अपना व्यवसाय छोड़कर, अपना काम छोड़ करके कोई सालों अगर कहीं धरना दे सकता है तो धन्य है ऐसे किसान। मैं इन्हें किसान नहीं मानती सर। जी 700 जो मौत का आंकड़ा है ना सर, ये मुझे लगता है ये उन लोगों की मौत का आंकड़ा दे रहे हैं जिनका अवरोध करके रोड पर इन्होंने उन गाड़ियों को जाने नहीं दिया, उन गाड़ियों को जाने नहीं दिया सर। इन्होंने कई कई दिन तक सर, एक एक दिन नहीं, कई कई दिन तक मरीजों की गाड़ियों को हिलने नहीं दिया सर। ये कैसा जी अवरोध है सर? एक सिस्टम बताया गया है कि चाहे कितना भी बिजी रोड हो, एम्बुलेंस को रास्ता पहले देने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ जी यही इंटेंशन होता है कि मरीज को पहले हम किसी तरह से स्वास्थ्य लाभ दें। इन्होंने जी सर बैरिकेड करके 21 दिन मरीजों की 6 गाड़ियों को कैसे रोका था सर? करेक्ट। 6 गाड़ियों को, मुझे नहीं पता हर गाड़ी में कितने मरीज थे। इनके जी आंकड़े बिल्कुल बेकार हैं सर, ये झूठे आंकड़े हैं सर। आपको जी याद होगा मीडिया हर चीज का कवरेज रखती है, आपने भी रखा होगा जी सर। इनकी मंशा देखिए, इन्होंने पुलिस प्रशासन पर लाठी चलाए थे, तलवारेबाजी थी, ये लाल जी किला तक चढ़ गए थे, इन्होंने हमारे तिरंगा का अपमान किया था। ऐसे किसान हैं, लानत है ऐसे किसानों पर सर। मैं फिर कह रही हूँ ये गुंडे हैं, मैं फिर कह रही हूँ ये गुंडे हैं, और इन गुंडों को पोषित करने वाला केजरीवाल वो अपनी सजा काट रहा है। आज अगर जी जमानत मिल भी गई ना सर, इसको आप समझ लीजिए कि चुनाव पर इसका एक बहुत खराब असर पड़ेगा। अब कांग्रेस जी को भी सीखना चाहिए, कांग्रेस को भी सीखना चाहिए। अगर वो सही नीति के साथ चल रही है तो जाहिर है वो यहाँ फलेगी फूलेगी, लेकिन अगर वो उसके मंसूबे कुछ और हैं तो फिर इसका असर होगा सर। जीतेगी तो भाजपा ही, ये तो जी आप लोग लिख करके रख लीजिए। जी 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 और भाई साहब जो कह रहे हैं, भाई साहब जी के अनुसार, भाई साहब के अनुसार हम चाहते हैं, बीजेपी वाले चाहते हैं कि पैसे वाले और पैसे वाले बने सर। जी पैसे वाले तो हर समय बने रहते हैं सर। जी जी पैसे वाले हमेशा से पैसे वाले बने रहते हैं, जिनका ये करेक्ट। साथ हमारे लिए दिखाते हैं, अंबानी, अडानी, दुनिया ढिमका, इनके तमाम अपने लोगों के साथ, इंदिरा जी के साथ, सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ, इनकी तस्वीरें तमाम छपी रहती है सर। जी इसमें जी कोई दो राय नहीं है। तस्वीरें अगर किसी बात का गवाह होती तो मेरी बगल में भी खड़े होकर अंबानी, अडानी फोटो खिंचा सकते हैं। और सर अगर कल करेक्ट। मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो मेरे बिल्कुल बहुत मिलनसार दोस्त हैं, ऐसा नहीं होता जी सर। तस्वीरें कभी कभी नाटकीय रूप भी लेती है, तस्वीरों से जी मुद्दे नहीं हिलते। इन लोगों ने किया क्या है सर? ये जो बढ़ावा दिया अडानी को, किसने दिया था सर? कांग्रेस भूल रही है। कांग्रेस को अपनी, जी मैं तो कह रही हूँ, अपनी सारी विसंगतियों को याद रखना चाहिए, ताकि अगर अभी भी भविष्य सुधारना है, इतने बड़े आंकड़े को छोड़ करके अगर इतने कम आंकड़े पे आ गई है तो उसे भूल अपनी सुधारनी चाहिए। अगर भूल सुधारेंगे, मैं फिर कह रही हूँ सर, कोई भी पक्ष अगर राजनीति में आगे है, कोई भी पक्ष की सरकार है, उसका विपक्ष उतना ही मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर के सरकारें अच्छी चलती हैं।
लेकिन सही। मजबूत होने का अर्थ राष्ट्रद्रोह नहीं होता सर, राष्ट्र से बगावत नहीं होती, देश जी। से ऊपर नहीं चल सकता कोई व्यक्ति। तो इन सब चीजों को अगर सुधार ले तो मैं कहती हूँ फिर फल फूल जाएंगे। लेकिन ये जी। आपका तो मैप ही खराब है सर। इनके जी। तो जब इन्होंने शुरुआत की थी तभी इन्होंने गलत तरीके से अपनी पार्टी को निर्माण किया था सर। अभी तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। और सच बात है, पब्लिक अब सोई नहीं है सर, पब्लिक जागृत हो गई है, पब्लिक सब जी। देख रही है, जनता जनार्दन सब देख रही है। इसी कारण दिल्ली में फ्री का लॉलीपॉप काम नहीं आया और पलटी Correct. करके भाजपा के लोगों को जिताया गया। सर हरियाणा जी। भी देखेगा, बाकी और जी, जगह भी देखेगा। तो इन सब जी। चीजों को याद रखे, कांग्रेस भी याद जी। रखे। जी, बोलिए, कुछ बोलना है आपको कल्याण जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बोलिए बोलिए, काउंटर करें, ये काउंटर करें आप। जैसा हमारी बहन बता रही है कि केजरीवाल जी ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। राजा तो फिर भी आदमी होता है, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री विचित्र ने अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। वो कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकली नहीं हूँ, मैं तो भगवान का अवतार हूँ। तो ये चीजें तो कल्याण आप जी, छोड़िए। कल्याण जी जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। वो वंदना मैडम जी ने राजा किस लिए कहा यह आप जानते होंगे। इतने आलीशान बंगले में केजरीवाल साहब जी रहते हैं, उसको इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि वो कितने नहीं आलीशान सर, बंगले में रहते हैं। मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं पॉइंट किया जी। सर। आप अच्छा। निकाल लीजिए, उनका वर्जन निकाल लीजिए। केजरीवाल जी। ने ये बात कही कि मैं दिल्ली जी। का जी, राजा हूँ, मैं हाँ, ये दिल्ली तो का बोला ही राजा था, हूँ, ये लेकिन केजरीवाल राजा, ने कहा। जी जी यही जी, यही बात बोलिए कल्याण मोदी जी। ने कही है, यही बात मोदी जी ने कही है कि मैं बायोलॉजिकली मोदी जी ने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ। मैं भगवान का अवतार हूँ। ये स्टेटमेंट है मोदी जी के। और आप जी। कह रहे हो कांग्रेसियों ने जिस वक्त देश को संभाला था उस वक्त यहाँ पर सुई नहीं बनती थी। आज यहाँ पर हवाई जहाज बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं। ये सब 10 साल का करिश्मा नहीं है। 10 साल में कुछ नहीं होता। 10 साल में एक ठीक। बच्चा बोलने भी नहीं सकता है। तो आप ठीक कांग्रेस है। को तो छोड़ दो, कांग्रेस क्या थी क्या नहीं है। कांग्रेस ने आपको ठीक है। एम्स दिए, कॉलेज दिए, इंस्टीट्यूट दिए, सारे हॉस्पिटल दिए, रोड दी, रेलवे दी, क्या नहीं दिया कांग्रेस ने। और आज बीमार होते हो तो आप उन्हीं कांग्रेस को हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हो। मोदी जी बीमार होते हैं या योगी जी बीमार होते हैं तो वहीं जाते हैं। तो ये तो आप छोड़िए कि कांग्रेस क्या देगी क्या नहीं देगी। मैं रिसेंटली अभी आपको बता दूं, आज के अखबार में भास्कर में पढ़िए, आपके जो अंबानी आपके मित्र हैं उसका 25 करोड़ रुपया स्विस बैंक ने जब्त किया है। आप उसके बारे में नहीं बोलेंगी, कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। अगर आप चाहें तो मैं कटिंग भेज सकता हूँ। 25 करोड़ रुपया आज ही स्विस बैंक ने जब्त किया है। तो ये चीजें देश को लूटने वाली है। और ये चीजें धीरे केस में राहुल गांधी बोल रहा था हिडनबर्ग केस में, वो केस 2023 से वहाँ चल रहा है। उसी केस में इन्होंने इनके पैसे जब्त किए, इनका अकाउंट किया है। अगर आप कहें तो मैं आपको कटिंग भेज दूंगा। तो ठीक आप है। बिल्कुल भेजिए, ठीक आप ठीक है। बिल्कुल ठीक है भेजिए। कल्याण जी। लेकिन ये कांग्रेस का अपना मीडिया होगा सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं किसी प्रेस मीडिया को छोड़ करके बाकी मीडिया को मीडिया नहीं मानती। आप जी। माने ये नहीं इनका माने, मीडिया होगा। आप माने नहीं माने, आप गूगल पे सर्च कर ले, आप अपने मीडिया को सर्च कर ले, आप स्विस बैंक को सर्च कर ले, पता लग जाएगा आपको कितना उधर कितना पानी है। ठीक। और गूगल ठीक ने है। भी बहुत सारी जानकारियां हाइड ठीक। कर दी हैं। गूगल को नहीं क्या नहीं जरूरत पड़ी हाइड करने की? इसका मतलब गूगल गलत बता रहा था, गलत बता रहा था तभी हाइड करता है। देखिए, मैं गलत बोलूंगी तभी मैं अपनी बात से पीछे हटूंगी, मैं गलत 2014 बोलूंगी से तभी पहले अपनी बात से पीछे हटूंगी। 2014 से पहले जी। 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। 2014 से पहले 55 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। ये आपकी गवर्नमेंट के स्टेटमेंट है। कल्याण 205 जी, लाख कल्याण जी, ये बातें अपन बाद में कर लेंगे। कल्याण जी, वंदना जी, बातें बाद में कर लेंगे। इस समय बात हो रही है, आप पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी नारायण, जय 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 जय। जी हरिओम। स्वामी जी, स्वामी जी, सबको आपका सुमंगल। अब समय होता है। आप बताएं कि जो जी केजरीवाल जी साहब जी को जमानत मिल रही है और जो जी मिल जाएगी, संभवतः मिल जाएगी, तो इस पे जी। हरियाणा का चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? जी
तो जमानत तो मिलेगी, वो तो चुनाव के लिए मिलती है उनको जमानत, चुनाव के समय मिलती है। जी जी और वो पहले भी दिल्ली में जब इससे पहले भी चुनाव हुए थे तो वो बाहर आए थे, फिर उन्होंने कहा भीतर चले जाओ। जी जी अब वो इसलिए ऐसा है कि उनको उनको जो है ना चुनाव लड़ने का बहुत ज्यादा शौक है, उनको राजनीतिक से ही शौक है, उन सेवा हो ना हो, लेकिन इनको चस्का जो है राजनीति का लगा हुआ है और वो जाता नहीं है वो कीड़ा। जी नहीं, अगर अगर उनको देश के प्रति ना हो तो देश की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा पात्र कोई है, अच्छा व्यक्ति है तो उनको मौका देना चाहिए। पर अगर कोई किसी जगह पर कुर्सी पर हावी हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। जैसे आपके ये हरीश रावत हुए, ये भी कह रहे थे कुर्सी, और आपके जी स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता है स्वामी जी का ऑडियो गड़बड़ हो गया है। तो वंदना मैडम जी आप बताएं, ये हरीश रावत जी की बात कर रहे थे, हरीश रावत जी ने यही किया था। खैर वो तो ठीक है, इनका जो कहना बिल्कुल सत्य होगा, सत्य है भी। मैं ये पूछना चाहता हूं वंदना मैडम आपसे कि इस समय की जो राजनीति है वो किस तरह की राजनीति चल रही है, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आप पार्टी की हो या किसी भी पार्टी की हो, राजनीतिक में क्यों नहीं लोग स्पष्ट बोल के वोट लेते हैं? जी सर वंदना जी। राजनीति रही कहाँ सर, राजनीति रही कहाँ, कूटनीतियां हो जी गई हैं, जी कूटनीति हो गई है। लोगों के जी विचारों में सर्प से भी ज्यादा विषैलापन आ चुका है जी और इस दंश को, इस प्रहार को जनता भुगत रही है सर। पार्टियां करेक्ट, चाहे मैं जो यही भी हो, पूछने वाला था। उसमें मकसद लेकर लोग आते हैं। अपने मकसद को, स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोग आते हैं, परमार्थ के लिए कोई नहीं आता। महाराज जी जी भी यही बोलना चाहते थे। जी जी पार्टियों का मकसद परमार्थ रह ही नहीं गया सर। राजनेताओं की राजनीति कब से बिगड़ गई, कब से खराब हो गई, ये कूटनीति कब से शुरू हो गई, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। जी कहने का अर्थ है कि अगर कोई गणित राजनीति के लिए सही बैठता है और लोगों के लिए जी पीड़ादायक हो या कष्टकारी हो, वो तो समझ में आता है, जी लेकिन लोगों को पीड़ा देने के लिए ही राजनीति किया जाए, वो राजनीति जी नहीं हो सकती। राजनीति ने किस संदर्भ में, किस पेज में कहा लिखा है सर कि मानवता मार करके आप राजनीति करो? कहीं जी लिखा है क्या राजनीति में? ये ज्ञान दिया है किसी ने कि आप जी अपने अंदर की मानवता को मार दो तब आप राजनेता बनो? ऐसा कहीं नहीं जी लिखा सर। ये लोगों के अंदर जो सर्पदंश से भी ज्यादा खतरनाक विष तैयार हो रहा है ना सर, ये इसकी वजह से हो रहा है। और जी जब तक ये विषैलापन खत्म नहीं होगा, हम राष्ट्र नीति की बात कर ही नहीं सकते। राजनीति ने कभी भी अपने धर्म से ऊपर उठ करके किसी को विधर्मी बनाने के लिए नहीं राजनीति होती। लेकिन जी जी राजनीति का अर्थ समझने वाला कौन रह गया है सर? अब करेक्ट, राजनीति में जो चेहरा बदल दे, जो पाला बदल दे, जो खेलने में बहुत होशियार हो, सर वो गाली दे, जूतों की माला पहनाए और जाकर गले जी मिल ले, सर ऐसे लोग हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर हो गया है फर्क कर। सर। अंदर जी जी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये हमने सुना जी था। हमने ये भी सुना था गिरगिट रंग देखकर रंग बदलता है, लेकिन सर राजनीति में तो रंगों का भी हाश हो गया है, समझ में नहीं आता कितने रंग हैं। ऐसी जी जगह पर राजनीति कहना राजनीति का अपमान हो रहा है सर। ये कूटनीति है, ये दंश जी नीति जी है, ये मेरे जी हिसाब जी से। बाकी जी कल्याण भाई साहब इस बोलिए पर प्रकाश डालेंगे। बोलिए 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 कल्याण जी, आपकी उंगली उठी हुई थी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए कल्याण जी। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि राजनीति अभी राजनीति नहीं है और जी ये षड्यंत्र नीति हो गई। कूटनीति तो बहुत दूर की बात है, ये षड्यंत्र नीति है। इसमें तो ये है कि पार्टी वाला पार्टी वाले को ही काट रहा है, अपने लोग बाग अपनों को ही काट रहे हैं। तो ये अब राजनीतिक नहीं है, एक तरह का बिजनेस हो गया है, व्यवसाय हो गया है। और जितने भी गुंडा तत्व है, जितने भी एलिमेंट्स है, ये सारे नेता बन गए और जनता खोली वाली है, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जुमलों पे जुमले दे रहे हैं। और ये वाकई सही बात है, ये कह रही है जो कि राजनीति अब राजनीति नहीं है, क्योंकि राजनीति में लोग पहले देश का हित समझते हैं,
यहाँ पर तो लोग बात पहले अपना हित समझते हैं, अपने बेटे बहू को जो है ना पहले नौकरियों पे लगाते हैं, अच्छे पदों पे बिठाते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, बंगले दिलवाते हैं, गरीब का झोपड़ा तुड़वाते हैं, बुलडोजर भिजवा देते हैं, खुद के लोग बाग जो है ना ऐश मौज करते हैं। तो ये राजनीति नहीं है, ये कलयुग है, वाकई सही है। और महाभारत में एक इस तरह का प्रसंग अर्जुन ने भगवान से पूछा भी था और भगवान ने उसको बताया भी था कि भाई हाथी जब 2 सूंड का हो जाएगा तब कलयुग जी चालू हो जाएगा। तो अब तो 2 सूंड के हाथी हो गए सब, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये वाकई जी सत्य है कि राजनीति अब राजनीति नहीं रही। और रही केजरीवाल जी की बात, तो केजरीवाल जी बस जरूरी है कि इलेक्शन नहीं लड़े। अब जैसे स्वामी जी कह रहे थे कि केजरीवाल जी को चस्का है राजनीति का, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैं बता दूं कि जी केजरीवाल जी तो पहले से मुख्यमंत्री है, वो वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल जी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, केजरीवाल जी चुनाव नहीं लड़ने वाले। और कांग्रेस के विरोधी हैं, मगर फिर भी मैं उनसे सहमत इसलिए हूँ क्योंकि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सत्य जो है सत्य होते हैं। कल्याण जी इसका मतलब ये है कि जो इस समय उनको जेल में डाला गया था आबकारी नीति के कारण, जो उन्होंने नीतियां बनाई थी, स्कूल के पास में खोल दिया था शराब खाना और हर जगह गली गली में खुला हुआ था, आपको पता ही है, अल्कोहल बेचने का धंधा। तो देखिए क्या ये सही कर रहे थे क्या वो? इस वजह से नहीं डाला उसको, उनपे तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है कि साहब इन्होंने रिश्वत मनी खाई है। लॉन्ड्रिंग का केस तो है, लेकिन आबकारी नीति में तो लगा है, वो भी तो लगाया गया है उनके ऊपर, तो वहीं से तो कानून मनी है, लॉन्ड्रिंग हुई है। ये चीजें तो सब जगह हो रही है। आप बिहार में चले जाओ, वहाँ दारू बंद है, फिर भी दारू बिक रही है। गुजरात में चले जाओ, वहाँ दारू बंद है, फिर भी दारू बिक रही है। और दूसरे जगह खुली हुई है, वहां से ज्यादा बिक रही है। तो वहां पर आप क्यों नहीं लागू करते? तो ये चीजें तो देखिए, आपको तो ये भी पता होगा कल्याण जी, आपको तो ये भी पता होगा कि गोवा का चुनाव कैसे आप पार्टी के जो केजरीवाल साहब उन्होंने कैसे जीता, ये भी देखिए आपको पता होगा। इसके बारे में न तो मैं बता सकता हूँ न और कोई, खाली बीजेपी वाले आरोप लगा सकते हैं। और कोर्ट के जस्टिस हैं, जो खन्ना जस्टिस है, उन्होंने आज बहुत बुरी लताड़ लगाई है। अगर इनको थोड़ी बहुत भी शर्म हो, बीजेपी वाले जो प्रवक्ता वगैरह है या और बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के जो जो बोल रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो उनको चुप हो जाना चाहिए। कोर्ट ने लताड़ा है उनको, कोर्ट ने ईडी को लताड़ा है, कोर्ट ने इन लोगों को लताड़ा है कि आप 90 दिन से ज्यादा किसी को जेल में नहीं रख सकते बिना सबूत के। आज फिर कोर्ट ने सबूत मांगे कि आपके पास में सबूत है तो लाइए, वरना हम इनकी जमानत कर रहे हैं। और ईडी को लताड़ा है कि आप जो है सत्ता दल का तोता मत बनिए। ये स्पष्ट टीवी पे चल रहा है, न्यूज में सवेरे ही आ जाएगा। तो किसी को किसी का कोई लिहाज नहीं है। ये सब लोग बाग एक दूसरे पे आरोप जरूर लगा सकते हैं, बाकी जब तक कोई आरोप नहीं हो आप कुछ नहीं कर सकते। ये केजरीवाल जी को कहते हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। हमारे राजस्थान के सीएम साहब भजन लाल जी, आज ही आया है पेपर में कि वो 50-50 लाख के मुचलके पे जमानत पे है और आज विदेश यात्रा पे चले गए। तो वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है, कोर्ट के मतलब ये है कि वो अवेलना नहीं है। तो ये लोग कहते कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे। जो दूसरा करे वो इनको सब दिखता है, जो अपना करे वो सब जायज है। इसलिए राजनीति राजनीति की जगह होनी चाहिए, द्वेष की जगह होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब राजनीति करे, आप शत्रुता नहीं करे। अगर शत्रुता करके किसी को दबाएगा, किसी को मारेगा पीटेगा तो वो शत्रुता है। राजनीति को राजनीति के तरीके से ले तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज चलता रहेगा, जनता पिसती रहेगी। ठीक है कल्याण जी, एक कंक्लूजन कमेंट ले लेते हैं वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी, आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए इस समय, जी, बिल्कुल लास्ट कंक्लूजन सर। करना, बोलिए सर बोलिए बोले बोलिए। जब सीएम बोलिए। बन गए, जब सीएम बन ही गए तो भाजपा ने उनको बताया था कि भाई आप शराब घोटाले करो। भाजपा ने इन्हें कहा था कि बाहर से असंवैधानिक फंड लेके आओ। भाजपा ने इन्हें सारे गलत रास्ते दिखा दिए। कहने का अर्थ जी तो बहुत अच्छा आसान है सर कि इनको जी जो 5-7 बताया गया, पहली बात तो किसी अदालत ने कोई फटकार नहीं लगाई, अदालत ने ही स्टे बिल्कुल लिया सही था, है, अदालत ने ही उनको दोबारा डाला, अदालती कार्रवाई सही में कह ही रहे वो हैं अटके हुए हैं। यहाँ भाजपा का कोई रोल नहीं है। रही बात ना जी ईडी हमारी ना सीबीआई हमारी,
ये सेंट्रल के कहे पर काम जरूर करती है, लेकिन ये इनका अपना एक एसोसिएशन है, इनका एक अपना जी। वर्क प्लेस है। उसको आप किसी जी। सरकार के साथ जोड़ेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन आपके साथ जोड़ी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप कह बिल्कुल रहे सही। हैं कि भाजपा ने ही आपको उकसाया है और बुरा काम कराया है। सर, अदालत में तो उस कॉपी की भी खिंचाई हुई जिसको केजरीवाल हर मूवमेंट पे लेके घूमते थे। सर, वो किसी नर्सरी या केजी के बच्चे की कॉपी थी। मुझे लगता है अपने ही किसी बच्चे की कॉपी वो लेकर के घूमते रहते हैं। उसमें मोदी का ये है, मोदी का वो है, मोदी का ये है। आप बेचारे क्या कर रहे हैं? अब तो मुझे लग रहा है मोदी मोदी ही कर रहे होंगे कि मोदी जी बचाओ, मोदी जी बचाओ। मोदी जी भले बचा लें, लेकिन उनके अपने कुकृत्य कभी उनको नहीं बचने देंगे। एक बात जान लीजिए, कोई भी गलती अपनी इच्छा से करता है, दूध पीते बच्चे नहीं है। और आप जिसकी वकालत कर रहे हैं, शर्म भाजपा वालों को नहीं, शर्म कांग्रेस वालों को आनी चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ, कांग्रेस वालों को शर्म आनी चाहिए। अब मैं अपनी गलतियों से अगर वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को साफ होने से अब कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक जी। सकता। जी कल्याण जी, 30 सेकंड आपको मिलते हैं, इसके बाद मैं रैप अप करूंगा। टाइम मेरे पास इतना ही है, बोलिए। देखिए, 30 सेकंड में कुछ बोलना है। हमारी बहन को भगवान तो है नहीं, मोदी जी भगवान है नहीं। कौन किसको रोकता है, कौन किसको डिस्ट्रॉय करता है, ये वक्त बताएगा। वक्त बहुत बड़ा बलवान है और ये मोदी जी डिसाइड नहीं करेंगे। और नहीं इनको कोई सर्टिफिकेट बांटने का अधिकार है कि कौन करप्ट है कौन सही है। अगर करप्ट होगा तो आप एविडेंस दे दीजिए कोर्ट को, केजरीवाल जी की जमानत खारिज हो जाएगी, वो बंद हो जाएंगे। और अगर उनके पास में आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है तो क्यों बेचारे को परेशान करते हो, क्यों इस तरह के बेवजह के लांछन लगाते हो, क्यों आरोप लगाते हो। आपके पास में 177 दिन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए ईडी ने, सीबीआई ने और न बीजेपी ने, तभी तो कोर्ट ने जमानत दी। चलिए, कोर्ट की एविडेंस कार्रवाई में इतने लंबे टाइम में कोई जेल में रहता है और उसको वो कहता है कि कोई कार्रवाई नहीं है। सर, ये सरासर अपमान है। सर, ये संविधान का, ये कानून का अपमान है। सीबीआई और ईडी के ऊपर आक्षेप है, जो अपना ईमानदारी से काम कर रही है, जो ईमानदारी से काम कर रही है। इस तरह के प्लेटफॉर्म पर बैठकर इस तरह के चैनल नहीं बात कर सकते। सर, मैं आपको फिर कह रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इस तरह का अफवाह नहीं उड़ाना चाहिए। ईडी भी अपना काम भरपूर कर रही है, सीबीआई भी अपना काम भरपूर कर रही है। और सब, मेरा कहने का एक ही अर्थ है, भगवान ना मैं हूँ ना मोदी जी है। हमने कभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन 32 दांत मेरे जरूर है सर। भाजपा आ रही है। बढ़िया, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बधाई हो आपको। थैंक यू वेरी मच। टाइम मेरे पास इतना ही था। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।